जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं मेहताब उस्मानी के पास चलूंगा। मेहताब साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि टीसीएस का मामला आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा। इसके साथ साथ अब लेंसकार्ट की बात, ये कॉर्पोरेट जगत में हो क्या रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी के आंतरिक मामले में किसी बाहरी को दखल अंदाजी करना सबसे गलत है। अच्छा, अगर आपको कोई बात गलत लगती है, आपको ये लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए कोर्ट बैठा है, तो उसके लिए क्या करें पुलिस फिर? है। कार्यक्रम बंद कर आप दें? प्राइवेट सुन कार्यक्रम बंद लीजिए, कर देते, मैं भी आप अपने घर जाता हूं, आप भी अपने घर जाओ, चर्चा नहीं करें? नहीं नहीं, सुन लीजिए, चर्चा नहीं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए सर, नहीं, पूरी आप तो कह रहे हो सुनिए। कि बाहरी मामले में दखल देने की आपको जरूरत ये नहीं है। परमिशन, आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप एक प्राइवेट गुंडे की तरह किसी की दुकान में घुसेंगे, किसी के शोरूम में घुसेंगे और उससे पूछेंगे कहाँ है कलावा, कहाँ है तिलक? आप कौन है पूछने वाले? कौन हुआ आर यू भाई? आपको परमिशन किसने तो दी? सरकार ने दी? आपको पुलिस ने लगता दी? है कि नाजिया किसको पर खान अगर ऐसा कर रही किसी हैं ने? तो अरे नाजिया सर खान सुन के लीजिए खिलाफ आप प्लीज, एफआईआर करवा दो। बिल्कुल एफआईआर। मैं तो कहता हूँ एनएसए की धारा लगनी चाहिए, एफआईआर छोड़ो। हाँ। ऐसे लोगों को आतंकवादी श्रेणी में गिनना चाहिए कि हम्म। आप किसी के पर्सनल घर में घुस जाओगे। ऐसे तो कल को घर में घुसने लगेंगे ये लोग, हम्म। ऐसे तो घरों में घुस के पूछने लगेंगे तू कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। इनको परमिशन किसने दी भाई? हाँ। इनको पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती इसके खिलाफ? हम्म। और ये लेडीज वही है जो पुलिस प्रशासन के बीच में खड़े होकर मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। इसके खिलाफ तब एनएसए नहीं लगी, क्यों नहीं लगी भाई? हम्म। इसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि देश में ये माहौल खराब करने का काम कर रही है। आप ये बताइए, इन लोगों को परमिशन कौन दे रहा है? हम्म। इन लोगों को परमिशन दे कौन रहा है? सवाल ये नहीं है कि लेंस कार्ड क्या कर रहा है, सवाल ये नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है। हर कंपनी का ड्रेस कोड अलग है, हर कंपनी अपने तरीके से डिसिप्लिन बना के रखती है। आप कौन है भाई पूछने वाले? क्या आपने कंपनी को फंडिंग करी है? आप कंपनी के क्या हो, या आप सरकार में क्या हो, या आपको सरकार ने छूट दी है, या आपको सरकार, आप सरकार के कोई नुमाइंदे हैं जो उनसे जाके पूछ रहे हैं? सबसे हम्म। बड़ा सवाल यह है कि आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में घुस के, किसी की दुकान में घुस के, किसी के शोरूम में घुस के पूछते क्यों हो? सबसे बड़ा सवाल यह है देश का आज। आपको परमिशन कौन देता है घुसने की? अभी इनके आने वाली खिलाफ है। एफआईआर होनी चाहिए, इन पे जो कड़ी से कड़ी धारा है ना वो लगनी चाहिए, नाजिया ये खान लोग आने जेल वाली, में मैं होने जरूर चाहिए। पूछूंगा, आपकी भावनाओं को उनके सामने मैं जरूर रखूंगा। मेरे साथ दिनेश फलारी महाराज है। फलारी महाराज साहब, आपकी राय टीसीएस, लेंसकार्ट और मेहताब उस्मानी जो कह रहे थे उस पर? देखिए, बहुत गलत हुआ है। हम्म। इस प्रकार के जो नियम बनाना कंपनी के द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस्मानी जी से भी हम पूछना चाहते हैं कि यदि कोई कंपनी ये नियम बना दे कि आप टोपी लगा के अंदर नहीं जाओगे, दाढ़ी रखा के अंदर नहीं जाओगे, तो आपको कैसा लगेगा? हम्म। तो इस प्रकार के जो धर्म की जो भावनाओं को जो भेदभाव करने वाले कानून है, नियम है, ऐसे नहीं बनाने चाहिए। इससे जन भावनाएं भड़केंगी, लोगों में गुस्सा आएगा। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंपनी का शोरूम है जिसमें ग्राहक को आने की परमिशन है। यदि ग्राहक अपनी बात को रख रहा है वहां, तो उसमें क्या बुराई है? नाजिया जी ने सर वो इस बात ग्राहक को वहां नहीं है, रखा है। मैं वो तो ग्राहक कोई नहीं थी इसमें कोई। आपत्ति आपको क्यों हो रही है? सर कोई ग्राहक नहीं थी वो। आप किसी के घर में घुस के ऐसे कैसे पूछताछ कर लेंगे? आप, मेरी भाई, समझ नहीं कंपनी आता का आप गलत को शोरूम गलत है, क्यों नहीं कहना शोरूम में चाहते? वो जा सकती आप है, गलत उसे को जाने गलत का क्यों नहीं अधिकार कहना है। चाहते शोरूम सर? में, हर शोरूम में चीज को जाने का धर्म के उसको चश्मे से अधिकार मत है। देखिए ना, आप गलत को गलत कहिए। वो पूछने उसको चोर को पूछने चोर का कहिए अधिकार सर। भी है। यदि कोई चोर चोरी करेगा तो उसको पूछने का अधिकार है। बिल्कुल चोरी तो है, किसी के घर में कंपनी घुस के ने आप नियम उससे गलत तहकीकात बनाया कर है। रहे हैं। आप सीबीआई हो? आप कौन हो भाई? सीबीआई हो, पुलिस हो, क्यों तहकीकात नहीं कौन कर रही है, हो उसने कौन आप पूछा जो है कि पूछताछ आपने कर रहे नियम हैं? ऐसा क्यों बनाया, उसको पूछने का नहीं अधिकार है। सर नियम बनाया है तो नियम, नियम तोड़ने के लिए कानून बैठा है ना, कोर्ट नहीं, बैठे हैं, नियम वो फलारी खत्म करेंगे। फलारी आप कौन हो महाराज, नियम खत्म करने वाले? फलारी महाराज असल में क्या है, वो ये कह रहे हैं ना कि नाजिया जी रहती हैं दिल्ली में, वहाँ मुंबई पहुँच गई, मुंबई के एक शोरूम में चली गई और शोरूम में जाकर वहाँ पर उन्होंने मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। तो ये कोई गुंडा ही कर सकता है। मतलब वो कौन है? वो उनका ये कहना है कि ना तो वो पुलिस है, ना वो भारत सरकार से किसी किसी आयोग में है, ना भारत सरकार से किसी एजेंसी के संबंध में है। उनको ये अधिकार किसने दिया? अगर वाकई आपत्ति है तो सरकार की तरफ से कोई भी एजेंसी जाती, पूछती है या जांच करती है। क्यों साहब, यही मतलब है ना आपका मेहताब उस्मानी? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सर। नाजिया खान एक राष्ट्रीय नेता है, एक जागरूक इंसान है। वो वहाँ बॉम्बे किसी प्रोग्राम में गई है, उन्होंने सुना होगा तो उस शोरूम में गई है वो कि भाई ये बात सही है या गलत है। उन्होंने जानकारी की है तो ये बात सच्ची निकली, तब उन्होंने मैनेजर को कहा है कि ऐसा क्यों किया आपने, इसमें इनको क्या आपत्ति है? हम्म। सर जागरूक तो मैं भी हूँ,
मैं किसी की दुकान में जाके कैसे पूछ लूंगा, किसी के शोरूम में? जागरूक तो मैं भी हूँ, नहीं भाई सोशल आपको मैं भी टोपी हूँ। लगाने से नहीं, कोई मना करे तो आप मेहताब भी साहब, पूछिए। मुझे पता नहीं है आपको कि आप दाढ़ी लगाने से मना मुझे करे तो आप भी मेहताब पूछिए। साहब, देखिए मेहताब बाबा उस्मानी जी, जी, मुझे पता नहीं जी है कि आपने किसका चश्मा पहने। हो सकता है कि आप जो चश्मा पहने वो लेंसकार्ट कंपनी का ना हो। अगर सर कौन सी मैं कंपनी तो का ये? मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, ये मैं लेंस सिर्फ कार्ड ये के अरे बात कर रहा फेवरेट हूँ हैं। कि लेंसकार्ट का होता आप, तब ना पता करते जाके। नहीं लेंस कार्ड का हो या फ्लिपकार्ट का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये है कि आप किसी के घर में बिना उसकी परमिशन के, किसी के अच्छा, शोरूम सैयद में बिना उज़मा उसकी प्रवीण परमिशन वो मेरे के साथ घर कैसे नहीं मौजूद है। है, पूछताछ ठीक है, करते शोरूम है हैं? ठीक है। भैया। सोशल एक्टिविस्ट सैयद उज़मा प्रवीण मेरे साथ मौजूद हैं। उज़मा जी, आप क्या कहेंगी? तीनों घटना आपके सामने है, मुंबई को भी हमने शामिल कर लिया इसमें, टीसीएस भी आपने देखा है और लेंसकार्ट भी आपने देखा, आपकी राय? मुझे लगता है, मेरी जो राय है, ये कहीं ना कहीं सरकार जो धार्मिक मुद्दे लाकर हिंदू मुस्लिम का जो खेल खेल रही है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई, दिल्ली, ये तो तो कहीं कंपनी ना खेल कहीं रही है, ये सरकार का असर इसमें क्या जनता दोष पे है? जा रहा है। एक मिनट, बात कर लेने दीजिए, बैठाया है तो बात कर लेने दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं असर उसी पर जा रहा है। और जो ये नाजिया इलाही की आप बात कर रहे हैं, जी। मैं नहीं मानती हूँ कि ये मुस्लिम है। ये मुस्लिम क्यों लिखती है अपने आगे? ये भाई, ये अल्पसंख्यकों की बात नहीं करती, ये अल्पसंख्यकों को गाली देती है, जो कि हिंदुस्तान की एक माइनॉरिटी है। अगर हम इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। और रही बात इसकी कि हिंदू कौन, कलावा कौन पहने, टीका कौन लगाए, बुर्खा कौन नहीं पहनेगा, ये सब डिसाइड करने वाले लोग होते कौन है? ये आजाद देश है, संविधान ने हमें आजादी दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये आप देख रहे, मैं पहले बैठी हूँ, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे आजादी दी है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर रहकर आर्टिकल के तहत मैं अपने धर्म को फॉलो कर सकती हूँ। मैं तो अपने यही धर्म को आजादी के फॉलो लिए कर तो सकती नाजिया हूँ। खान ने बोला है वहां जाके ना कि हमें किसी को कोई आजादी। तिलक, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बैठाया तो बात सुनिए पूरी। ना आप किसी को तिलक लगाने से मना कर सकते हैं, ना आप किसी को कलावा लगाने से मना कर सकते हैं, ना किसी को आप हिजाब पहनने से मना कर सकते हैं। ये तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स छीनने का वो किया जा रहा है। ये तो हनन है संवैधानिक चीजों का, ये गलत है। और भाई क्या कह रहे थे कि वो एक जागरूक महिला है। जागरूक महिला पता किसे कहते हैं? सुनिए, जागरूक महिला पता किसे कहते हैं? हम लोग कोरोना काल में निकले थे, जो गलत को हिंदू गलत कहे, मुस्लिम सही नहीं को था, सही कहे, उसको हिंदू कहते हैं मुस्लिम जागरूक नहीं महिला। था, हिंदू मुस्लिम नहीं था। मदद की जाती है बिना धर्म जात देखे, उसी को इंसानियत कहते हैं। और इंसानियत से बड़ा धर्म आप जानते कोई होता है? नहीं होता। पहले नहीं होता, इंसानियत नहीं होनी होता। चाहिए। आप चलिए, धर्म मैं आपका देखें। परिचय करा दूं। नाजिया जी राष्ट्रीय नेता हैं, अरे भाई, मेरी बात सुन लिए, मैं वो परिचय कहीं भी करा जा देता सकती हूं। हैं, उनके कार्यकर्ता भी मैं होते हैं। परिचय करा देता जबरदस्ती की हूं। विवादित मेरे नेता 3 कहते पैनलिस्ट हैं, अभी यहां पर थे। विवादित नेता है, एक तो विवादित करती दिनेश है, फलारी महाराज, फिर नफरत जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो मेरे साथ मौजूद नाजिया थे। इलाही जैसी सैयद लड़कियां उज़मा परवीन, जो देश के कि सोशल अंदर एक्टिविस्ट है, नफरत वो का मेरे साथ ऐसी मौजूद हैं, बच्चों पर जो कि मुकदमा अभी बोल होना रही चाहिए। हैं। और ऐसे मेहताब लोगों पर उस्मानी, जो कि होनी मुस्लिम चाहिए, गलत स्कॉलर हैं, है। वो मेरे साथ मौजूद नाजिया हैं। इलाही लेकिन को मैं एक और गेस्ट मुस्लिम मेरे नहीं साथ जुड़ गए मानती। हैं, सुन वो लीजिए उज़मा जी। अल्पसंख्यक कहने वाले एक और, उज़मा जी, अरे सुन आप लीजिए, लोग। गला बैठ जाएगा। एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं परिचय करा देना चाहता हूं। अब मैं इनको सामाजिक कार्यकर्ता कहूं, इनको मैं मुस्लिम स्कॉलर कहूं, मैं इनको सनातन प्रचारक कहूं, या मैं इनको गुंडा कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहस इस बात को लेकर छड़ी है। नाजिया जी, क्योंकि मेहताब उस्मानी अभी मेरे साथ जुड़ रहे थे, उन्होंने कहा ये नाजिया को अधिकार किसने दिया? नाजिया जो कर रही हैं वो कोई गुंडा करता है। तो क्या मतलब गुंडों का एक्ट आपने किया है मुंबई में जाके? आप गुंडा हैं? सबसे पहले मनोज जी, वंदे मातरम, जी। भारत माता की जय, हर हर जय महादेव। हो। आपको भी, को पैनलिस्ट को भी, और पैर छूकर नमस्कार, गुरुजी भी हमारे साथ है। राधे राधे। मनोज जी, मुझे ऐसा भेदभाव लगता कर रही हैं है, आप? नहीं ऐसा तो नहीं है, क्यों आपने भेदभाव वंदे करूंगी? वो मातरम, मेरे आपने जय श्री राम सब कुछ कह दिया, सलाम वालेकुम टाइप में भी कुछ बोल देते तो ये लोग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि वबरकातहू। हाँ। और भी मुझे तो पूरी कुरान में पढ़ूं, सूरह यासीन वगैरह पढ़ दूं? नहीं मेहताब साहब, इतना इतना चलेगा या इसके आगे और बढ़े? ये काफी है? नहीं, बहुत है इतना, इतना बहुत है, चलिए आगे बढ़िए बहुत। जी। देखिए, आगे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को, या मेरे संवैधानिक राइट्स को, या मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट्स को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आई नो दैट वेरी वेल। जब मैं लेंसकार्ट शोरूम गई हूं,
I haven't used any wanton, filthy or abusive language. I haven't used any obnoxious or annexous language. मैं बहुत सभ्यता से मोहसिन खान से बात की हूँ, बेटा करके, बेटा। उसके बाद उसी ने बताया कि वो अफ्तार कर लेता है, वो नमाज पढ़ लेता है, उसी ने बताया है भाई। अच्छा, क्योंकि इस्लाम में कलावा और तिलक जो है वो हराम है, इसलिए मैंने मोहसिन खान को भी नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया है मोहसिन खान को। नाम पूछा है, हिंदू लड़के खुद सामने आए, हिंदू बेटियां खुद सामने आई, और मैंने उनको कलावा भी पहनाया और तिलक भी लगाया जी। अब आती है मनोज जी दूसरी बात, कौन मुसलमान अच्छा है, कौन मुसलमान खराब है, ये फैसला अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच छोड़ देना चाहिए। किसी को नए ईरा का 21वीं सदी का पैगंबर बनने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात आती है कि कुरान की सही मालूमात और कुरान की सही तालीम, ये खुद अल्लाह सुभान कहते हैं इकरा, पढ़ो और खुद समझो। तो मैंने खुद पढ़ा और खुद समझा। मोहतरमा जो बैठी हुई हैं और अपनी शक्ल दिखा रही हैं, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि वो शक्ल दिखाएं? टीवी पर जो टीआरपी बटोर रही हैं, तो ये शक्ल क्यों दिखा रही हैं? आपका शक्ल तो ढका हुआ होना चाहिए। गैर महरम देख रहे हैं, एक काफिर भी बैठे हुए हैं। ये जो भगवा कपड़े में आपके हिसाब से, इस्लाम की औचित्य के हिसाब से, इस्लाम के जस्टिफिकेशन के हिसाब से, ये भगवा कपड़े वाले जो है ये तो बुत परस्त है, ये तो पीगन है। आप इनके सामने अपनी शक्ल दिखा रही हैं। It's unpardonable sin. It's unpardonable sin, and it's not fabricated for me कि आप अपनी टीआरपी के लिए अपनी शक्ल दे। मैं यहाँ मुर्गा लड़ाने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ, मनोज जी उसकी आवाज कम कीजिए, मैं अपनी बात रखूंगी, नहीं तो मैं हट उजमा जी जाऊंगी। मैं आपके पास आ रहा हूँ। उजमा जी आप किसी की समझ में नहीं आएगा कौन क्या, मैं आपके पास बस आ रहा हूँ, एक बार इनकी बात पूरी होने दी, एक एक करके बस कब क्या बात। हाँ, सेकेंड थिंग इज कि आपको याद है मुस्कान ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके हिजाब के समर्थन में आवाज उठाई थी। लश्कर तैयबा के चीफ का मैसेज आया था उसके लिए कि हमारे इस्लाम की शेरनी है। कहाँ है मुस्कान? जरा बताए तो कोई कि मुस्कान है कहाँ? उसका मामला देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में लिस्टेड होता है और पास ओवर होता है। एक आयत ही तो बतानी है कुरान से, हिजाब एसेंशियल पार्ट है कि नहीं है, आयत बता दो, मामला खत्म करो। अगर एसेंशियल पार्ट है तो हिजाब पहनो आराम से, और अगर नहीं है तो ये चोचला मत दिखाओ। द थर्ड थिंग इज कि मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान गंगा नदी में जाकर के अफ्तार करते हैं, मुसलमान कन्हैया का गला रेतते हैं, मुसलमान सलीम वास्तिक का गला रेतते हैं, मुसलमान कमलेश को काटते हैं, निकल गई है। नहीं, कमलेश को काटते हैं, मुसलमान मेरे घर की रेकी करते हैं, मुझे काटने आते हैं। ये गुंडागर्दी है, या जो मैंने मोहसिन खान को मोहसिन बेटा बोला, ये गुंडागर्दी है? बताइए गुंडागर्दी क्या है मेहताब उस्मानी। गुंडागर्दी सर ये है, एक मुसलमान होके पुलिस के बीच में खड़ी होके ये स्टेज से माँ बहन की गाली देती है मुसलमानों को, ये दिखाओ, सुनाओ माँ बहन ये की गुंडागर्दी है। हिजाबनी ये उत्तम नगर में जाके ये बोलती है हिजाबनियों को जहां देखो उनके नाड़े तोड़ो, ये बोलती है, ये बैठी पैसे क्या क्या लगवा रहे अभी थे दिखाओ मेरे वीडियो ऊपर। आपकी, अभी दिखाओ कोर्ट वीडियो क्यों आपकी। चाहते हो? पुलिस के बीच में खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली देती हो, पुलिस के बीच में खड़े होकर आप कहती हो हिजाबनियों के नाड़े तोड़ो। ये शर्म नहीं आती आपको? औरत होकर औरतों के साथ ऐसी बदतमीजी वाली बात करते हैं? ये शर्म, ये महिला हो आप किस कौन? एक मिनट पहले तो आप ये बताओ, आप हिंदू हो या मुसलमान, ये क्लियर करो। ये जो मुस्लिम का चोला ओढ़ के जो आप हिंदू वाले काम कर रहे हैं, ये छोड़ दो। क्या आप है क्लियर कहो ना मैं हिंदू हूँ, नाम हटाओ अपना नाजिया खान का, कुछ और करो। मनोज जी मैं आप जवाब ये दूं? नाम रख के हमारा हमें तो कर रहे हो आप। मनोज जी, स्टेज मैं आप जवाब थी या दूं? नहीं थी? आप नहीं, दिल्ली में मैं थी या नहीं मेहताब थी? उस्मानी जब ये अभी जानना जयंती चाहता थी, हूं कि नाजिया का जो एक्ट मुंबई में हुआ, क्या ये गुंडे का एक्ट था? बिल्कुल सर, गुंडे का नहीं, एनएसए का हुआ सर। ये तो देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अच्छा, एनएसए ये तो राष्ट्रीय कंपनियों सुरक्षा में को घुस खतरा आ कर गया। देश को आर्थिक रूप से तोड़ देंगे। ये तो कंपनी छोड़ के चली जाएंगी हिंदुस्तान से, ऐसा ड्रामा रहा तो। राष्ट्रीय ये सुरक्षा के ड्रामा लिए रहा खतरा है तो नाजिया इलाही कंपनियों में घुस के आप ये ड्रामा करोगे? राष्ट्रीय क्या तरीका है भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा नाजिया इलाही। बिल्कुल सर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है ये लोग, इन पे एनएसए लगनी चाहिए। एनएसए लगनी चाहिए। बताइए अब बात कहां तक अब चलेगी मैं जवाब नाजिया जी? दे दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, लगनी चाहिए। देखिए, मैं जब बोलूंगी मनोज जी प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, क्योंकि मैं सबकी बात बहुत खामोशी से, शांति से सुनती हूँ। पहली बात कि मैं मुसलमान हूं कि नहीं हूं, अगर किसी को जिज्ञासा है कोर्ट चले जाओ,
मैं अपने सारे प्रूफ कोर्ट को दे दूंगी। द सेकेंड थिंग इज कि अगर मैंने कोई माँ बहन की गाली दी है माइक पर और कैमरा के सामने, एफआईआर करवाओ, बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोर्ट तय करेगा और अदालत तय करेगी। अगर मैं सही होंगी मुझे बेल मिलेगा, अगर मैं सही नहीं होंगी तो मुझे बेल नहीं मिलेगा। तीसरी बात कि देश की रक्षा सुरक्षा बुरहान वानी से खराब हुआ था, अफजल गुरु से खराब हुआ था, याकूब मेमन से खराब हुआ था, यासीन मलिक से खराब हुआ था, या मुझसे खराब हो रहा है? कहाँ है वो किसका गला सारे? काटा है मैंने? आज कहाँ है? कुछ तो ये ऊपर जो है, ये कुछ जो जेल में अफजल है। हम शर्मिंदा है, उन्होंने तेरे खराब किया कातिल था तो जिंदा कुछ है, ऊपर चले गए, कुछ जेल में चले गए। ये हम तो यही कह रहे हैं। ये नारा एंटी नेशनल था कि नहीं था? अफजल हम नहीं, शर्मिंदा है, तेरे मैं कातिल कहता जिंदा हूँ है, ये नारा एंटी जिसने नेशनल देश था कि का नहीं था? माहौल खराब अभी करने की अभी कोशिश की अभी थी, जिसने आयतुल्ला अली नेशनल सिक्योरिटी खमनेई के ब्रेक लिए करने की कोशिश क्या की क्या थी, वो आज बदतमीजी है कुछ ये? जेल में है और कुछ ऊपर चले गए। ये लोग इस्लाम में सीखे ही नहीं है बहनों को अरे और बेटियों को मैं तो इज्जत देना। मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं दीजिए। बोलूंगी, ये इतनी आप बदतमीजी उनके वाला बारे डिबेट में मैं नहीं बिल्कुल कर कुछ नहीं कह सकती। सकती। आयतुल्ला खामनाई के बारे में आप बिल्कुल नहीं कह सकते। लाइक नहीं ईरान है। चले जाओ, क्योंकि वो हजाब एंड खामनाई उनके जिहादन, बारे में। ईरान, गो टू ईरान, ईरान चलो हिंदुस्तान चलो। की भारत में कोई रहने दुश्मनी का नहीं तुम्हारा है, कोई ना हक नहीं है, कोई दुश्मन कोई है। हक ही नहीं है भारत में पीछे रहने का। खाड़ी तब तो बता निदा रही खान है, तुम्हारे हिसाब से ठीक ही की सर होगी, फिर तो सवाल निदा सर खान ने एक ही तुम्हारे है हिसाब घुमा से फिरा ठीक ही के। किया होगा। तुम लोग निदा खान के समर्थन हो तो इसका मतलब है तो तुम मुस्कान के लेफ्ट की समर्थक हो, अलकायदा की की जी समर्थक मेंबर हो, हो, तुम अरे कुछ भी लश्कर मुंह में तैयबा से आएगा भेजी गई बोलोगी। हो, कोर्ट तुम खुला हुआ है ना, पाकिस्तान से भेजी गई हो, देश की अदालत पे भरोसा नहीं है, देश के कानून पर भरोसा नहीं है। उज़्मा अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है उज़्मा देश के जी, कानून से उज़्मा जी सहारा लो, आपकी देश की आवाज थोड़ी अदालत से साफ सहारा नहीं आ लो। रही है। माइक के पास आकर, फोन के करने पास के आकर लिए अपनी बात कहिए। फोन के पास आकर अपनी बात कहिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अरे आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही है। तुम्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान में मैं एक सवाल नाजिया ये जी से मैं सवाल अरे तो पूछना है चाहता हूँ। रास्ते तक आपकी करने आवाजें नहीं का। पहुंच एक पा रही सवाल है। मेरा नाजिया जी से है। दीवाना ये सर एक क्यों सवाल सवाल मेरा करेगा नाजिया जी भाई? से है। भाई हाँ। मैं हम तुम्हारे सवाल का जवाब देने यहाँ आपसे बैठी ही सवाल नहीं हूँ। इसलिए करेंगे कि आप ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला मुसलमान दीवाना हो या वाला नहीं हो, काम सबसे होगा ही पहले तो नहीं। ये क्लियर कर दो। मनोज जी अगर मुझसे आप जो मुसलमान हो नाजिया पूछेंगे जी, मैं मैं जवाब क्या दूंगी। करूं? गाली गाड़ी कैसे आगे देते नहीं हो? बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि पहले ये बता मुसलमान हो के गाड़ी नहीं तो हो। जब ही बढ़ेगी हाँ, आगे, कोर्ट जाओ। गाड़ी तो जब ही कोर्ट बढ़ेगी जाओ। आगे जब उसका लोड मैं कम होगा। अदालत को मैं जज लोड ही कम साहब नहीं को हो रहा पूछ गाड़ी का, दूंगी कि मैं बढ़ेगी मुसलमान कहाँ हूँ से? कि ये तो नहीं बजट हूँ। वो कह रहे हैं गाड़ी का लोड ही ऐसे कम नहीं हो लोग रहा, गाड़ी आगे बढ़ेगी कहां से? सर मनोज जी, ये वो लोग हैं जो उत्तम नगर में देश की जाकर ये अदालत कह पे रहे थे भरोसा है हिजाब तो ने कोर्ट जहां भी चले मिले जाए उन्हें ना, मारो। मेरे खिलाफ में पूछो इनका कंप्लेंट बयान करे है या ना, नहीं है, केस इनका फाइल करे बयान ना है मेरे या नहीं है, खिलाफ पूछो में। कि हिजाब ने नाजिया जहां भी इलाही मिला उन्हें उत्तम मारो। नगर से लेकर पूछो मुंबई तक का जो सफर था उसने हंगामा काट रखा है। सर ये मेहताब उस्मानी बड़े नफरत परेशान इन्होंने है। उत्तम नगर से शुरू करी और मुंबई तक पहुंच गई नफरत इनकी। उत्तम नगर से नफरत शुरू करी, मुंबई तक पहुंच गई, तो क्यों नहीं एनएसए लगे इन पे? क्यों नहीं जेल जाए? क्यों खड़े होकर नहीं पुलिस तो की अब संरक्षण में खड़े नहीं होकर तो गाली ऐसे देते ने हैं तो मुसलमानों को? इन एनएसए पे तो कोई तब लगेगी कार्रवाई ना क्यों जब नहीं कोई होती? जाके पुलिस थाने में एफआईआर कराएगा। सर जिसको संरक्षण होना सरकार का, उसके खिलाफ एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से होती है। ये भी मैं अच्छा आपको बता दूं। ये संरक्षण में पड़ रहे हैं ये लोग, ये संरक्षण में पड़ रहे हैं सरकार के, ये मेरे बिहाफ संरक्षण में में पड़ गुरु रहे हैं। जी जवाब देंगे, जब तो मेरे इतना कुछ बिहाफ में बोल गुरु के जी ये जवाब आराम से देंगे। निकल जाते हैं। फडणवीस की जगह इनको रखा जाएगा। मुख्यमंत्री बनने वाली है मुंबई की, इसीलिए मुंबई गई थी। लेंस काम शोरूम इसलिए गई थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए मुंबई का। ये मुख्यमंत्री बनेंगी इसीलिए ये गई अरे थी। मुझे पता होता तो मैं चला जाता मुंबई के लेंस कार्ड एक में। और आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए सर, इनसे पहले वसीम रिजवी आए थे। आज बेचारे अपनी इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। वसीम रिजवी भी यही भाई, कहते थे कि कुरान मतलब बदल दो, मुख्यमंत्री मुसलमानों को बदल नाजिया दो, जी, इस्लाम बदल दो। अगर आज अगर उनकी भी उस्मा यही जी की हालत है। बातों पर जो देश के युवाओं ने यकीन कर लिया ना, तो सर, मुझे लगता मैं है कि एक हर सेकंड- राज्य मैं का एक हर सेकंड में अपनी युवा बात पूरी कर दूं। लेंस कार्ड के बाहर सर, आके खड़ा हो जाएगा। बोले मैं साहब एक किस लिए सेकंड- आए हो? एक सेकंड बोले अपनी केवल बात पूरी कर मुख्यमंत्री दूं। बनना है इसलिए आया हूं मैं। मैं मनोज जी, उनके जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वसीम रिजवी, मैं उनके साथ भी बहुत रहा डिबेटों में। उनका जो लहजा था आज वो नाजिया खान का है। वो भी ये कहते मनोज जी, क्या है मैं मुसलमान रिप्लाई को दे दूं? आतंकवादी होता है, कुरान में ये बदल दो। आज खुदा का शुक्र है कि लोग उनसे उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। आज वो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, देख लीजिए। तो खुदा का अजाब ऐसे लोगों पे पड़ता है। नहीं नाजिया जी, खुदा नाजिया जी, जो ये अपने आप को कदम आपने मुसलमान मनोज कह जी, के उठाया। मैं मुसलमान के साथ जवाब दूं? गद्दारी करे, मैं जवाब दूं? वो इस्लाम का तो गद्दार है, वो खुदा का भी गद्दार है। अरे वो फलारी मैं- बाबा बेचारे, वो फलार मुझे लगता है आज उनका उपवास वगैरह होगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार उनको सुन लेते हैं। आप बताइए फलारी बाबा। हमने तो बाबा जी को तो हमने कुछ कहा ही देखिए, नहीं। नाजिया खान एक शिक्षित मुस्लिम महिला हैं और इन्होंने जब मुसलमानों के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा था 3 तलाक के द्वारा, हलाला के द्वारा, तब नाजिया खान जी ने आवाज उठाई थी मुस्लिम महिलाओं के लिए
तब तो ये मौलाना कहते थे कि तब भी विरोध करते थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इनको गलत को गलत कहने में शर्म आती है। और नाजिया खान ने आवाज उठाई है कि भाई भेदभाव मत करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। तो इसमें नाजिया खान ने क्या गलत किया, आप बताओ। बाबा जी हम आपका सर- बहुत सम्मान करते हैं। एक मिनट भाई, बाबा जी हम आपका बेहद सम्मान करते हैं और हम लोग सब मोहब्बत से मिलकर रहने वाले। ये नाजिया इलाही के चक्कर में मत आइए, ये गुंडागर्दी है ये और राष्ट्रीय ये नेता गलत है हो मुस्लिम रहा है। समाज की। आप नाजिया आपको इलाही सच्ची के बात चक्कर बता रहे हैं तो मत आपको मानना चाहिए। बाबा जी भाई आप शिक्षित नाजिया महिला इलाही है, के चक्कर ये एजुकेशन में है, शिक्षित हैं, आपको पढ़ाया लिखाया नहीं है। ये भेजी गई है देश के अंदर दोष को तोड़ने के लिए। आप ये बाबा जी अच्छे के बुरे का चक्कर में ज्ञान मत है आइए। इनको। बिना भी निवेदन करती हूँ नाजिया मैं- खान को मैं- अच्छे बुरे का उमा जी, ज्ञान है। थोड़ा सा आपको यदि वॉल्यूम कोई ठीक अच्छी रखिए, सलाह दें तो क्योंकि मान लेना जैसे ही आप चाहिए। अपना वॉल्यूम बढ़ा देती हैं तो आपका करती हूँ। फोन आपका साथ छोड़ देता है। तो जब आप मतलब वॉल्यूम कम रहता है ना तो आवाज़ एकदम साफ आ रही है, मुझे लगता है लोगों को सुन रही है। अब नाजिया इलाही उज़मा जी ने कहा कि बाबा जी आप भी इनके चक्कर में मत पड़िए, ये तो बहुत बड़े गुंडे हैं और ये मतलब बवाल करने में लगे हुए हैं। बताइए, गंभीर आरोप मनोज लग रहा है जी, आपके। हम अरबी में ना मैं तो नाजिया जी को जानता हम हूँ। अरबी में ना एक कोट पढ़ते हैं, वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। हाँ। इज्जत देने वाला भी परवरदिगार होता है और बेइज्जत करने वाला भी। बेइज्जती का सामना जो मोमिन करता है, जो अशरफुल मखलूकात करता है, वो उसका जिम्मेदार होता है। अल्लाह सब दिखाता है। अगर मैंने अच्छा किया है तो अल्लाह दिखाएगा, अगर मैंने बुरा किया है तो अल्लाह दिखाएगा। तो वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। और अगर ये इस भी तो राष्ट्र मैंने कहा है। ये किसी औरत अगर की इस बेइज्जती राष्ट्र के लिए मैं बुरा कर उसके रही हूँ, हिजाब को बुरा कहिए, आपको अच्छा दिखाएगा। भाई आप पहले बोलने हुए, तो दिया अगर करो, आप भी क्या पहले ना तरीका है। अभी नहीं कह तुम्हारा रही, हलाला होगा, तुम रोती भी मेरे ही आप पास अपनी आओगी। धोखा दी। आप अभी किसी तुम्हारा और के हलाला लिए होगा, तुम रोती भी आप मेरे ही पास बताइए। आओगी। आप अभी हिजाब तुमको बनाने तलाक के देगा लिए कोई, तुम्हारा शौहर रोती भी मेरे बोलने पास ही वाले का जब आओगी। से हाथ तोड़ दूंगी अभी मैं। अभी पॉलीगैमी होगा, रोती भी मेरे पास ही आओगी। भी नहीं, तुम तोड़ जैसी देंगे हिजाबन बहुत मेरे जड़ पास से आई है उखाड़ मुझे देंगे, गाली देने के बाद। लेकिन मैं तुमसे जब वायदा कर रही हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कि मैं तुमको गले लगाऊंगी। जब तुम अत्याचारित होकर के आओगी तो मैं तुमको जरूर गले लगाऊंगी। मुझे मनोवर राणा आपको की दिखाने का बेटी ने शौक मुझे नहीं है बहुत तुम्हें। बेइज्जत किया था। दिखाओ मनोवर राणा ना। की बेटी ने मुझे कोई बहुत आपत्ति बेइज्जत नहीं किया है। था। मुझे कर्मा तुम्हारे कर्मा, बीवी से, जैसा बोओगे तुम्हारे वैसा टी-शर्ट से, पाओगे। तुम्हारी क्या हुआ? टी-शर्ट से शौहर कोई ने मुंह पे आपत्ति तलाक नहीं चिपका है। दिया मनोवर राणा की बेटी को। हिजाब से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मत करो, नासिया बस्ती बाड़ी वाली इलाही, लग रही हो। तुम मत होती करो, कौन हो बस्ती मेरे बाड़ी हिजाब वाली को लग कहने रही हो। वाली? होती कौन मत हो? करो हिजाब बेटा, तो मत हिजाब करो। के बारे में जानते क्या अच्छे हो? घर की यहाँ महिलाएं पर इस कुरान तरीके की से आयतें उछल पढ़ती उछल हो, करके बात ये जो नहीं चल करती रही है, हैं। जो शिक्षित सीख के आई लड़की है हो, गुजरों से, शिक्षा जो चल दिखाओ रही ना, है, सीख आराम के से आई, बात यहाँ करो ना। हवाला मत दो। अरे आराम यहाँ से, किसी चीज का आराम से हवाला मत बाबा। दो। ये तुम्हारे क्या जैसे बस्ती बाड़ी की तरह मुसलमानों बात की कर रही हो? हिंदुस्तान के अंदर वेरी बैड, वेरी बैड। यू इट्स कैन नॉट गो टू क्लास, इट्स नॉट पाकिस्तान। क्लास, इट्स नॉट एटिकेट। इट्स जाओ, वेरी बैड, इट्स वेरी खाली बैड। करो, नेपाल तुम चली इस्लाम का जाओ, नाम खुद बदनाम नेपाल कर चली रही हो। जाओ, तुम इस्लाम का नाम नेपाल खुद चली जाओ, बदनाम कर रही हो इस तरीके से बस्ती चली बाड़ी की जाओ। तरह तुम लड़ करके। हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं हो। मैं ऐसे लोगों को हिंदुस्तानी नहीं समझती हूँ जो हिंदुस्तान में रह के हिंदू मुस्लिम को आपस में ये लड़ाई नाजिया देशभक्त है, नाजिया वंदे मातरम बोलती है, नाजिया देशभक्त है। तुम लोग पाकिस्तान जाओ, नाजिया तो हिंदुस्तान में रहेगी। नाजिया देशभक्त है। देशभक्ति नफरत फैलाने से नहीं मिलती है। देश- देशभक्ति दूसरों की मदद करने से नाजिया होती ने है। हमेशा सत्य को सत्य देशभक्ति कहा है। दूसरों को खाना खिलाने से होती है। देशभक्ति कोरोना काल में लोगों को परेशान करने की मदद होती है। इनको पता इसे है कहते मैं शिक्षा हैं भी जरूरी है। इसे कहते हैं देश से शिक्षा भी जरूरी है। मुसलमान कहते हैं, जाके खुलेआम गालियां बको मंचों से जाके। मुसलमान हो तो मुसलमानों को परवीन जी, आप बोल दीजिए वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलिए आप। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों लेकर आ रही हो? मोहब्बत देश में आप रहने बोल दो। दीजिए वंदे मातरम, यही है। यदि आप देशभक्त हैं तो। देश में मोहब्बत रहने दी जाए। मेहताब और उस्मानी, ऐसे एक लोग सवाल मैं मोहब्बत आपसे रहने पूछना देना नहीं चाहता चाहते हूँ। हैं। मेहताब उस्मानी, एक सवाल मैं जी, आपसे जी, जी। पूछना चाहता हूँ। टीसीएस में जी एक संगठित गिरोह चल रहा था, एचआर उसमें इन्वॉल्व था, वहाँ धर्मांतरण चल रहा था, वहाँ लव जिहाद चल रहा था, गरीब हिंदू लड़कियों को फंसाकर वहाँ पर उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। नाजिया